हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रम और आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम रियल नंबर्स को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, रियल नंबर के क्लासिफिकेशन को समझेंगे, रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर्स को। क्या होते हैं रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे सभी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो हैं वो कंबाइंड होकर रियल नंबर्स बन जाते हैं। दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। इन्हें हम नंबर लाइन पर भी एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला है जिसमें रैशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी वो नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/5, 5/7। और हम जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी वो नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √3, √5, √7। और जो हमारा पाए होता है वो भी हमारा इरेशनल नंबर ही होता है। आगे है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम इन सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है, लाइक 1/3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। और अगर हमें कोई और नंबर रिप्रेजेंट करना हो, जस्ट लाइक √3, √5, ये सभी टॉपिक्स हमने क्लास 9th में अच्छे से कवर किए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए अब हम पहले नंबर्स को समझते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, फर्स्ट इज़ 1 एंड सेकेंड इज़ इटसेल्फ। यानी ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जिनमें से एक होता है 1 जो कि हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है, और सेकेंड वो नंबर इटसेल्फ होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पर लिखे हुए हैं 3, यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 3 एंड 5। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैं 2 के अगर फैक्टर निकालूँ तो 2 देखिए किस नंबर से डिवाइड होता है? 2 से ही डिवाइड होता है। 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पर ये 1 आ गया। 1 किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 1 से। 1 1 ज़ा 1। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे फैक्टर्स हैं ऑफ 2 वो क्या क्या आए हैं? सिर्फ एक तो 2 आया है और एक 1, यानी कि एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आए हैं, एक तो 1 आया है और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे हमारे पास कंपोजिट नंबर। वो कौन से नंबर होते हैं? दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, और ये आगे चलते रहते हैं। जैसे हम इनको भी सॉल्व करके देखें तो एक नंबर ले लीजिए, जैसे लेट 6 ले लेते हैं। अब 6 के फैक्टर्स देखें, 6 किस नंबर से डिवाइड होता है? तो 6 हमारा 2 से भी डिवाइड होता है, 2 3 ज़ा। फिर ये 3 आ गया, 3 हमारा 3 से ही 1 ज़ा पड़ जाएगा। फिर हमारा 1 तो 1 से ही डिवाइड होता है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। 6 के क्या क्या फैक्टर आए हैं? एक तो आया 2, एक 3 और एक 1, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो नंबर कैसे नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। आगे हमारे पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि ऐसा पेयर प्राइम नंबर्स का जिसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हो ही ना, यानी कि ऐसा पेयर प्राइम नंबर्स का जिसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि हम कह सकते हैं जिसमें हमारा HCF 1 आए। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 एंड 11, ये हमारे को प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है इस थ्योरम में? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कंपोजिट नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के। तो चलिए इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 नंबर्स ले रखे हैं 42 एंड 90, तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे मैं पहले 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 42
तो 42 जो नंबर है हमारा किस नंबर से पहले डिवाइड हो रहा है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 21 पे चला जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 21 है। 21 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, एक तो 3 और 7। तो पहले हम 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा। अब हमारा यहाँ पर 7 आ गया, तो अब 7 जो है हमारा किस नंबर से डिवाइड होगा, 7 से ही होता है, 7 1 जा। और लास्ट में 1 है तो 1 से ही डिवाइड होगा। तो हमारे जो है यहाँ पर है 42 के हमारे जो क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। सिमिलरली अब हम ऐसे ही 90 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 90 के। तो 90 जो है हमारा ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 45 जा पर चला जाएगा। अब 45 है, 45 हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी। तो पहले 3 से कर लेते हैं, 3 से 15 जा पर चला जाएगा। और आगे अब हमारा दोबारा ये 15 है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 5 जा पर। एंड लास्ट में हमारा 5 से ही 5 डिवाइड होता है, इसलिए 5 1 जा 5। तो हमारे जो 90 के प्राइम फैक्टर आ गए वो आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यानी ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 42 एंड 90 के। इसको हम आगे इस तरह से भी लिख कर दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 जो है 2 टाइम्स है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि 3 जो है 2 टाइम्स है, इंटू में 5। ठीक है, तो आगे हमारे पास LCM एंड HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अब हम LCM एंड HCF बताएंगे नंबर्स का। जैसे हमने एग्जांपल लिया था पहले 42 एंड 90, तो यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है। हम पहले क्या बताएंगे यहाँ पर, अपना HCF किसका, 42 एंड 90 का। तो आपने 42 के प्राइम फैक्टर कर लिए, ऐसे ही सेम 90 के आपने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, HCF जो होता है हमारा दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसको हम HCF कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 42 जो है वो 2 से डिवाइड हुआ था और 90 भी 2 से डिवाइड हुआ था। तो ये दोनों में ही 2 जो है कॉमन फैक्टर है, इसलिए ऐसे यहाँ पर एक पेयर बना लेंगे जो दोनों में सेम हो। अब देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर एक पेयर आ गया। और कुछ पेयर नहीं बन रहे, इसलिए हमारा जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, और इनका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 6। ये हमारा HCF हो गया। HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, और इनका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 6। ये हमारा HCF हो गया। ऐसे ही अगर हमें LCM बताना होता है, यहाँ पर फाइंड करना होता है, तो LCM में क्या होगा, पेयर्स तो हम यहाँ पर बनाएंगे ही। तो हमारे पेयर्स क्या क्या बने थे, 2 इंटू 3। अब यहाँ पर देखिए जो पेयर नहीं बन पाए वो देखिए, एक 7 है, एक 3 है और एक 5 है, तो इनको भी लिख लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, 7 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा LCM होगा। जैसे 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 3 जा 126, 126 5 जा 630। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM एंड नंबर्स। हमारे HCF, LCM और हमारे नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे हमारा HCF इंटू LCM जो है हमारा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू डिटेल में समझते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर गिवन है हमारा 42, सेकंड नंबर है हमारा 90 एंड हमारा HCF जो है नंबर्स का वो है 6। ये हमारी जो प्रीवियस एग्जांपल है उसी के बेसिस पर है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो HCF ऑफ नंबर्स इंटू LCM ऑफ द नंबर्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। यानी कि हम लिख सकते हैं हमारा जो HCF है हमारा कितना गिवन है, 6। तो यहाँ पर 6 इंटू में LCM हमें निकालना है, तो यहाँ पर LCM लिख लेते हैं। किसका निकालना है हमें LCM, 42 हमारे जो नंबर्स हैं उनका, इक्वल हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी प्रोडक्ट हमारा नंबर्स का कितना आएगा, 42 इंटू 90। अब मैं अगर इनको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर देखिए LCM 42 एंड 90 का इक्वल हो जाएगा 42 इंटू 90 अपॉन में, ये डिवाइड होके ये ट्रांसपोजिशन के थ्रू डिवाइड में आ जाएगा हमारा 6। अब ये 6 से देखिए, 6 7 जा 42, ये 7 टाइम्स से डिवाइड हो गया। तो जो हमारा LCM आएगा 42 एंड 90 का वो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 90, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 9 7 जा 63, यानी 630 हमारा यहाँ पर LCM आ जाएगा, जो कि आपने देखा था प्रीवियस पेज पे भी हमारा LCM 630 ही आया था बिटवीन HCF एंड LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये हमारा रिलेशन होता है बिटवीन HCF, LCM एंड नंबर्स। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट पेज पर। तो जैसे हमने अभी प्रीवियस वाले पेज पर रिलेशन देखा था बिटवीन HCF, LCM एंड नंबर्स का,
वो जो था हमारा रिलेशन था बिटवीन टू नंबर्स। अब जो हमारे पास रिलेशन है बिटवीन थ्री नंबर्स, अगर आपके पास थ्री नंबर्स हो, जस्ट लाइक यहाँ पर 3 PQR नंबर्स हो, तो थ्री नंबर्स का जो रिलेशन है वो डिफरेंट होता है टू नंबर्स के रिलेशन में। जैसे हमारा टू नंबर्स का रिलेशन जो था वो क्या होता था, वो जो टू नंबर्स का रिलेशन था हमारा क्या होता था, हमारा जो HCF होता था इंटू LCM इक्वल होता था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हमारा कब होता था, ये हमारा जब टू नंबर्स हो। लेकिन अगर आपके पास तीन नंबर हैं जैसे PQR, तो जो हमारा जो पहले वाला रिलेशन था वो सेटिस्फाई नहीं होता, यानी कि HCF इंटू LCM जो है वो इक्वल नहीं होता प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। यहाँ पर अगर आपको HCF फाइंड करना है तो HCF कैसे निकालेंगे, P इंटू क्यू इंटू आर इंटू LCM ऑफ PQR अपॉन में LCM ऑफ PQ इंटू LCM ऑफ QR इंटू LCM ऑफ PR। ये हमारा HCF के लिए फॉर्मूला होगा। सिमिलरली अगर आपको LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ PQR इंटू HCF ऑफ PQR अपॉन में HCF ऑफ PQ इंटू HCF ऑफ QR इंटू HCF ऑफ PR। ये आपका रिलेशन हो जाएगा व्हेन थ्री नंबर्स आर गिवन। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि रूट वाली जो वैल्यूज़ होती है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। आप क्लास 9th में अच्छे से समझ कर आए हैं कि जितनी भी रूट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो इरेशनल होती हैं, पर यहाँ पर ये आपको प्रूव करके दिखाना है। और जो यहाँ पर प्रूव करने के लिए मेथड यूज़ होगा उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यहाँ पर होता है विरोधाभास। यानी कि इस मेथड में बेसिकली हम करते क्या है, अगर आप इस नंबर को रैशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो ये रैशनल प्रूफ हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे, ये रैशनल है, हम इसको रैशनल लेट कर लेंगे। लेट एज्यूम √2 इज़ रैशनल। हम इसको रैशनल लेट कर लेते हैं। अगर ये रैशनल लेट हो जाता है सो हमारा जो √2 है वो इक्वल होना चाहिए A/B या P/Q के, क्योंकि अब रैशनल नंबर ऐसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर और हमारे जो A एंड B हैं वो हमारे कैसे हैं, आर को प्राइम्स, वो हमारे को प्राइम नंबर हैं, यानी ऐसे नंबर यानी इनका कॉमन कोई फैक्टर ना हो। तो हम इसके नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं। हम यहाँ पर क्रॉस इंटू अगर कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये अब यहाँ पर आ जाएगा √2B इक्वल्स टू A। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ और यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग कर दी। तो अब स्क्वायरिंग कर देते हैं तो आ जाएगा 2B² इक्वल्स टू A²। अब यहाँ पर ये 2B² के साथ मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोजिशन के थ्रू ये A² के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि A² जो है हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है A² इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड A इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर हमारी A² और A दोनों ही वैल्यूज़ जो है हमारी 2 से डिवाइड हो रही हैं। आगे हम चलते हैं, हम A को क्या लेट कर लेंगे, अब यहाँ पर लेट A इक्वल्स टू 2C, जहाँ पर हमारा C इज़ एन इंटीजर और C जो हमारा कोई इंटीजर है। ठीक है, तो ये लेट कैसे करते हैं हम, जो ये वैल्यू जो डिवाइड हो रही है यहाँ पर हमारी जो ये वाली जो वैल्यू है जो डिवाइड हुई है, इसी वैल्यू को किसी भी अदर इंटीजर के साथ लेट कर लेते हैं। और यहाँ पर कोई भी अगर हमें वैल्यू लेनी होती है तो वो वैल्यू लेते हैं जिसने डिवाइड किया है। अगर यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा होता तो 5C ले लेते। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगर मैंने वैल्यू लेट कर दी तो इसको मैं क्या करता हूँ, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो हमारी जो B² है वो इक्वल आ जाएगा A² है। अब A की जगह मेरा 2C है तो 2C पर स्क्वायर अपॉन में 2।
अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो मेरा बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4c² अपॉन में 2, और ये देखिए 2 से 2 जा पर कैंसिल हो गया, यानी कि मेरी बी स्क्वायर जो है वैल्यू आ गई 2c²। ट्रांसपोजिशन के थ्रू ये दोबारा यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा मेरा 2, तो यहाँ पर मेरी जो c² की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी b² अपॉन 2। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पर ये डिवाइड हुआ था हमारा 2 से a², यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है। हमारा जो b² है इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड b is also divisible by 2, यानी हमारा b और b² दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इन दो स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर, जब हमारा a एंड b दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों में ही 2 जो है ये कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हेन a and b both have common factor 2, therefore a and b are not co-prime, यानी कि a एंड b जो है हमारे को प्राइम नहीं है। हैंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो अजम्पशन है गलत होती है। दैट √2 इज रैशनल, यानी हमारा ये मानना कि √2 जो है एक रैशनल नंबर था वो गलत साबित होता है। देयरफॉर बाय कॉन्ट्राडिक्शन √2 इज इर्रेशनल, और कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू हमारा जो √2 है वो इर्रेशनल प्रूव होता है। और ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूव्ड हो गई। आंसर, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड हमारी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।